ओम साई राम, जय जय साई राम। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है भाई दूज। तो वैसे में हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, तो यहाँ पे भाई दूज नहीं मनाई जाती, पर मेरा मायका यूपी का है, वहाँ पे भाई दूज मनाया जाता है। होली के तीसरे दिन भाई दूज होता है। तो ये मैं द्वार पूजा की तैयारी कर रही हूँ। ये मेरे यहाँ होली के दूसरे दिन मनाया जाता है। घर के बाहर दरवाजे की पूजा की जाती है। तो उसमें 4 गुजियाँ छोटी छोटी बनाई थी और 5 पूड़ियाँ सुबह सुबह बना के रेडी कर ली थी, ताकि बच्चों के जाने के पहले वो पूजा देख लें। तो उसकी पूरी तैयारी की। एक धागे में मैंने 4 गुजिया और 5 पूड़ियों को अच्छे से पिरो लिया, और बहुत ही अच्छे से सुबह सुबह एकदम शांति में काम करने में एक अलग ही आनंद आता है। ये देखिए, मेरी पूजा की तैयारी हो गई है। फिर उसके बाद मैंने पूजा की थाली तैयार की। तो पूजा की थाली में मैंने एक दिया तैयार करके रखा, घी गुड़ रखा, अगरबत्ती रखी, फूल रखे और गुजियाओं को उसी प्लेट में रख के घर के बाहर जो दरवाज़ा है वहाँ पे चले गए। तो घर के बाहर जो दरवाज़ा, उसको मतलब होली के पहले साफ़ सफाई होती तो पूरा अच्छे से पहले ही क्लीन करके रख लिया था। और पहले जो गुजिया टंगी थी पिछले साल की, उनको हटा दिया था, और फिर खूब अच्छे से साफ़ सफाई करके बाहर दरवाजे की पूजा की। ये देखिए, फिर मैंने गुजियाओं को ऊपर टांग दिया, और फिर उसके बाद मैंने गुजिया और पूड़ी के ऊपर हल्दी कुमकुम से पूजा की। वैसे यहाँ पे कोई भी पूजा होती है तो हल्दी कुमकुम के बिना सब अधूरा माना जाता है। यहाँ हल्दी कुमकुम मतलब कोई भी पूजा हो ज़रूर चढ़ता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। हल्दी कुमकुम के बिना यहाँ की सारी पूजाएं अधूरी मानी जाती हैं। फिर उसके बाद मैंने घी गुड़ चढ़ाया और अगरबत्ती जला के चारों तरफ अगरबत्ती की धूप दी। तो ये अगरबत्ती की धूप देने के बाद पहले चारों तरफ घुमा लिया, इधर उधर पूरे चारों तरफ घुमा के, कहते हैं धूप देने से जो निगेटिव हो रहती है वो सब चली जाती है वाइब्स, और पॉजिटिव वाइब्स सब अपने घर में आती है। उसके बाद मैंने दिया लिया। दिया लेने के बाद फिर मैंने लक्ष्मी माता की आरती की। जो मैंने उसकी आवाज़ बंद कर दी तो आरती आपको सुनाई नहीं देगी, और थोड़ा फास्ट कर दिया है, इस वजह से आपको समझ में नहीं आएगा। वैसे मेरे यहाँ 5 तरह की आरती होती हैं। आपके यहाँ कौन कौन सी आरती होती हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हम लोग सबसे पहले गणपति बप्पा की आरती करते हैं, उसके बाद विष्णु भगवान की आरती करते हैं सुबह पूजा जब होती है तो। फिर उसके बाद माता लक्ष्मी की आरती करते हैं, और फिर साईं बाबा की आरती करते हैं। उसके बाद हनुमान जी की आरती करती हैं। तो आपके यहाँ कौन कौन सी आरती होती है प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। उसके बाद मैंने अपने घर के बाहर जो दरवाज़ा है उस पे बनाया स्वास्तिक। वैसे मैं ये हर पूर्णिमा को स्वास्तिक बनाती हूँ, और सुबह सुबह सबसे पहले दरवाजे को अच्छे से पोंछ लेते हैं, फिर स्वास्तिक बनाते हैं। वैसे तो हर पूर्णिमा को बनाती हूँ, अगर बीच में कोई फेस्टिवल पड़ता है तो दोबारा से फिर बनाती हूँ नया स्वास्तिक, और उसकी दरवाजे की पूजा करते हैं। तो घर के बाहर दरवाजे पे अच्छे से स्वास्तिक बनाया, और चारों तरफ ये जो स्वास्तिक, उनका भी अपना एक महत्व होता है वैसे, क्या कहा जाता है। और दरवाजे के बगल में जो छोटे छोटे से वो देहरी बनी हुई है उन पे भी स्वास्तिक बनाया। फिर उसके बाद मैं नीचे बैठ के, जो मेरे घर के बाहर ये देहरी बनी हुई है, इसमें पूरे में हल्दी लगाई, जिसको बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं बाहर देहरी पर हल्दी लगाने से माता लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं। और तो फिर उसके बाद मैंने अपनी पूरी देहरी पे अच्छे से हल्दी लगा दी, जो देखने में अपने दरवाजे की रौनक को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है, और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे सजा सजा सा दरवाज़ा दिखने में बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद मेरी पूरी पूजा हो गई। तो आप सभी को, आप देख सकते हैं मेरे घर का बाहर का लुक कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आप सभी को हैप्पी होली। आपके यहाँ
होली में किस तरह की पूजा होती है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो आप सभी को हैप्पी होली। ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा सभी का भला करें। ओम साई राम।